सुधांशु त्रिवेदी, सनातन और सियासत और साल 2025, अगर हम 24 की बात करें तो संविधान के का नैरेटिव 24 के लोकसभा में आप पे भारी पड़ गया था, लेकिन फिर आपने बाजी को पलटा हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक। सनातन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? अनेक वर्ष आते हैं और चले जाते हैं, मगर कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो 500 सालों के बाद एक बार आते हैं। 2024 का वो वर्ष था जब 500 वर्षों की कठिन तपस्या, त्याग और बलिदान के बाद भगवान श्री रामलला विराजमान पूर्ण वैभव के साथ आकर अयोध्या में अधिष्ठित हुए। वहीं संविधान के विषय में कहूं तो भारत वो देश जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में 1215 में पहली बार डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, पर हमारे भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम कर्नाटक में, चोल साम्राज्य में इलेक्टेड वोट के द्वारा इलेक्ट होने वाली ग्राम समितियां, वैशाली का गणराज्य, बौद्ध संघ और वेदों की सभाओं के जमाने के दौर से वैदिक काल की सभाओं को देखें तो उसने 75 वर्ष अपने संविधान के पूरे किए। उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक और मैं फैक्टर बताना चाहूंगा, शायद युवा पीढ़ी को ध्यान हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि गूगल ने ये ओपन किया है कि उसने क्वांटम कंप्यूटर की अपनी चिप विलो बनाई है, जिसकी स्पीड जानते हैं उन्होंने कितना दावा किया है कि 10 रेज़ टू द पावर 24 ईयर्स लगते एक नॉर्मल कंप्यूटर को जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो 5 मिनट में सॉल्व की जा सकती है। यानी ब्रह्मांड की आयु से ज्यादा समय लगेगा एक नॉर्मल कंप्यूटर को उसे सॉल्व करने में। इसका मतलब दुनिया नए युग में प्रवेश कर रही है और भारत भी नए युग में प्रवेश कर रहा है। इधर विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है और इधर सांस्कृतिक स्वाभिमान भी उभर कर आगे बढ़ रहा है। और भारत के अंदरूनी संदर्भ में कहूं तो मैं कहना चाहूंगा, तीसरी बार सरकार बनी वो तो अलग है, कुछ भ्रम का माया जाल पूर्वार्ध में शुरू किया गया, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द उसमें, और सेकेंड हाफ आते आते, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 2024 आते आते वो समाप्त हो गया। यानी वो इंडी गठबंधन का दौर जो जनवरी फरवरी में जब नया नया गठबंधन बना, जो एक दूसरे से कहते थे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, कह रही हैं धड़कने बंदा परवर शुक्रिया, वो दिसंबर तक आते आते कहने लगे एक दूसरे से, जिस ढंग का आप देख रहे हैं गाली गलौज की भी भाषा आ गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, मानो वो एक दूसरे से कह रहे हों कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम प्यार जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह जी। तो दोनों तरफ का नशा उतरता चला गया। तो अंत में एक लाइन और कह दूं कि विपक्षी एकता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। जी राजकुमार भाटी, ये 2025 में खोदने और खोजने वाला योग चलता ही रहेगा क्या, और क्या ये बीजेपी के लिए सत्ता का सहयोग है? आपने आज की चर्चा का विषय रखा है सनातन और सियासत। सनातन से मतलब है धर्म। धर्म और राजनीति दोनों ही मनुष्य के जीवन के बहुत अनिवार्य अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। और अगर दोनों पर ठीक से चला जाए, दोनों का अतिक्रमण ना किया जाए, तो दोनों ही मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, समाज को, देश को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। धर्म का और धार्मिक लोगों का काम है मनुष्य को सही मार्ग दिखाना, सत्य का मार्ग दिखाना, भाईचारा पैदा करना, प्रेम मोहब्बत पैदा करना। एक है तो सेफ है, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। अच्छा, समर्थन है? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। अच्छी बात का समर्थन सबको करना चाहिए। और बटोगे तो कटोगे, पार्टी बटोगे कटोगे नेगेटिव नारा है, ये भ्रमित करने वाला नारा है, ये नफरत फैलाने वाला नारा है। एक है तो सेफ है, हमें एक रहना है। 142 करोड़ भारतीयों को एक भाई की तरह रहना चाहिए, एक परिवार की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। धार्मिक लोगों का काम है अच्छा मार्ग दिखाएं, प्रेम मोहब्बत बढ़ाएं। लेकिन जब धार्मिक लोग नफरत फैलाने लगते हैं और राजनीतिक लोग जनता की जेब काटने लगते हैं, तब समस्याएं पैदा होती हैं। कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। कि जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग, नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग जी। और पूरी सदी बीतने को है, गोरों को भारत छोड़े, पर कुर्सी के आगे अब भी थर्राते हैं काले लोग। और आओ सारे मिलकर दस्तक दें बहरे में खाने पर, आखिर कब तक लिए रहेंगे यूं ही खाली प्याले लोग जी। तो धर्म के नाम पर तो नफरत फैलाना छोड़ें,
और राजनीति के नाम पे सबको अधिकार मिले, यही अच्छी बात ठीक है है। सुधांशु, 30 सेकंड, 30 की सेकंड। कविता में नफरत को मजहब समझे वाली बात थी, ये धर्म आप बेकार में बीच में ले आए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, बात नफरत एक को ही है, मजहब समझे भाषा- हैं नफरत फैलाने वाले देखिए, लोग। बात है, अर्थ एक ही है, भाषा अर्थ का एक फर्क है, है। जमीन आसमान लेकिन का लेकिन अंतर है। देखिए ये आपको भी लगता है कि ये जो नारा है, खास तौर पर बटेंगे तो कटेंगे, ये विभाजनकारी नारा है, ये नफरत भरा नारा है, जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है, जैसा कांग्रेस कह रही है? हुआ बटेंगे तो कटेंगे, 2025 का नारा होगा घटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे हैं, कश्मीर में घटे तो कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। तो ये घटना रुकना चाहिए, और घट रहे हैं। घटने का मूल कारण है 5 तरीके का जिहाद: लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। इन 5 पे मेरी PIL है, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। जो बातें कहता हूं सब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे देता हूं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे, उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है, वो भी, उससे भी डेमोग्राफी बदल रही है। जी जी जी। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 पैदा हो रहे हैं। लब जिहाद की घटनाएं और ड्रग जिहाद बहुत तेजी के साथ आ गया है। स्कूल और कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को बड़े प्लान्ड वे में टारगेट करके उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं, और कुछ दिन के बाद उसमें नपुंसकता की दवाई दी जा रही है, और धीरे धीरे बाद में ये हो रहा है कि आपकी संख्या जो- घटती जी, चली जी। जा रही है। जी, इसको बिल्कुल, अब ये बाकी बहुत लोग बड़ा बोले, मुद्दा बाकी है। तो बोल रहे हैं। अगर हम घटेंगे तो कटेंगे। और भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा, मजहब ही रशीदी साहब नफरत इसके बाद, करना जी। सिखाता है, मजहब ही नफरत करना सिखाता है। नहीं तो अयोध्या में कभी जन्मभूमि नहीं टूटती, मथुरा में जन्मभूमि नहीं टूटती, काशी, मथुरा, भद्रकाली, ठीक है, भोजशाला, ये- अटाला, ये मजहब नफरत सिखाता है, इसलिए तोड़े गए। एक वाजिब के- सवाल है। केवल 10 अंसार रजा और रशीदी साहब, केवल एक- 10 एक करके। सेकंड अमीश जी, केवल 10 जी सेकंड। जी जी जी। देखिए, मैंने दो- बात की जी। 142 करोड़ भारतीयों की। अश्विनी उपाध्याय जी बात कर रहे हैं एक छोटे से वर्ग की। धर्म की जब बात हम करते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बिल्कुल, है। बिल्कुल। धर्म की जब हानि होती है, उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू धर्म की या इस्लाम की या ईसाई की। धर्म एक ही धर्म है, हम बाकी सबका सारे है। पंथ हैं। धर्म धर्म एक ही सबका है, है। बाकी सारे पंथ हैं। धर्म की जब जी जी, एक करके मैं आपका रुख करता हूं। जो बात बार बार हो रही है, देखिए सियासतदान तो सियासत की बात करेंगे, उनका काम है सियासत की बात करना, लेकिन क्या आपको लगता है नैरेटिव बिल्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है? मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी मुसलमानों को वो नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। देखिए, मुसलमानों ने आज़ादी के बाद में किसी मुसलमान को अपना लीडर माना ही नहीं। बिल्कुल। हमेशा हमने हिंदुओं को अपना लीडर माना है। नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक मुसलमान वैसी को नहीं कबूल कर रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी कबूल नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, अब नाम भूल गए लोग उसका, क्योंकि वो मुस्लिम लीग थी। तो मुसलमानों ने कभी नहीं मुसलमान को अपना नेता माना, ना कभी मुसलमान ने ये सोचा कि हम लीग से हटकर अपना कोई नया ऐसा नैरेटिव बनाएं जिससे हम अपने हिंदू भाइयों से कट जाएं, या बिल्कुल अपना एक राजनीतिक ऐसा कोई महल बनाकर तैयार करें कि उसमें हमारे हिंदू भाई ना हों। कभी नहीं सोचा मुसलमान ने। ये तो राजनीति की नफरत है कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दिया। किसने कराई है? राजनीति की नफरत, मैं बताता रहा हूँ, राजनीति की नफरत है। पर ब्लेम तो आपका सारा भारतीय जनता पार्टी पे होता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, हमेशा तो ये आप कहते कह हैं- सकते हैं। नहीं नहीं, आप ये तो आप मैंने हमेशा ये किसी का- कहते हैं। मैंने तो किसी का आपको नाम- लगता है बीजेपी भी मुसलमानों से उतना ही प्यार करती है ना? नहीं, सुनिए, ना मैंने ये कहा कि प्यार करती, ना मैंने ये कहा कि नफरत करती है। मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि राजनीति ने नफरत फैलाकर मुसलमान और हिंदू बना दिया। क्या बनाना था, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे।